अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आज ये दोनों खबरें ऐसी हैं कि एक तरफ कैरोलीन लेविट का स्टेटमेंट और दूसरी तरफ $300 अरब रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है मेक अमेरिका ग्रेट के प्रोग्राम में। क्या कहेंगे इस पर? और इसके जो डिटेल्स हैं, ट्रंप ने जिस तरह से लिखा है कि भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस को इस जबरदस्त निवेश के लिए धन्यवाद। तो एक तरफ उनके अधिकारी भारत को गुलाम बनाते हैं और अब निवेश के लिए धन्यवाद भी कह रहे हैं। तो हम क्या सिर्फ धन्यवाद लेने के लिए बने हुए हैं अब? जी मीनू जी। जी नीलू जी, देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट आपने रिलायंस की तरफ से बताया है, जो जिसका कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज अनाउंसमेंट किया है, ये मुझे आश्चर्य नहीं लगा। देखिए, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपना सेकंड टर्म के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो आप सभी को याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, उनके कैंपेन के दौरान एक नारा लगातार चल रहा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब वो अमेरिका को एनर्जी सफिशिएंट बनाना चाहते थे, और ड्रिल बेबी ड्रिल से उनका मतलब था शेल गैस से। आपका ये जो ये समुद्र में से निकलती है जो ऑयल एंड गैस, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो शेल गैस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके की दुनिया में जो सबसे बड़े रिजर्व है वो अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये शेल गैस जो है फ्रैकिंग करके निकाली जाती है चट्टानों में से। जो चट्टाने होती है उनके अंदर ट्रैप्ड होता है ऑयल, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर नीचे होती है चट्टाने। तो उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए ये जो तेल निकलेगा, उसकी प्रोसेसिंग के लिए रिलायंस वहां पे अपना प्लांट लगाएगा, जिसका कि आपने कीमत बता दी है $300 बिलियन, ह्यूज अमाउंट। देखिए, इसमें रिलायंस ही क्यों पहुंचे वहां पर, इसकी वजह यह है कि रिलायंस जो है मुकेश अंबानी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में 2010 से लेके 2013 तक उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था शेल गैस पे। उन्होंने अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम दोनों में किया था। मतलब अपस्ट्रीम मतलब जिसमें कि एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन आता है, और मिड स्ट्रीम में आता है जिसमें कि प्रोसेसिंग होती है। तो उन्होंने वहां की लोकल कंपनियों के कोलैबोरेशन में 80,000 करोड़ रुपया के करीब बताया जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट था। 2021 तक रिलायंस वहां पे इन्वेस्टेड रहे। 2010 से लेके 2021 माने 11 साल तक रिलायंस का वहां पे इन्वेस्टमेंट रहा। 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो शेल की जो फ्रैकिंग है, मतलब उनको माना कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए घातक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी घातक है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया जाए और लाइसेंसेस देना बंद कर दिया। तो रिलायंस के लिए घाटे का सौदा हो गया, और 2021 में रिलायंस वहां से अपना कारोबार समेट के वापस आ गए। अब जब ट्रम्प जो है ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे के साथ और शेल गैस की फ्रैकिंग के नारे के साथ दोबारा से आए, और उन्होंने खुला कर दिया कि हम अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम शेल गैस पे सबसे ज्यादा जोर देंगे। तो क्योंकि अंबानी जो है उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, किया था उन्होंने इन्वेस्टमेंट, और उनके पास अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम दोनों का अनुभव था इस शेल फ्रैकिंग में। तो उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा, दर्शकों को ध्यान होगा कि ट्रंप का जो सेकेंड इनॉग्रेशन हुआ, उसमें अंबानी वाज द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया से जो गए थे, बिग विग जिनको कहते हैं। अंबानी वहां उस इनॉग्रेशन में गए थे, और उसके बाद अंबानी जब ट्रंप साहब जो है पिछले साल 3 गल्फ कंट्रीज के दौरे पे आए थे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने के लिए, तो उस टाइम भी मुकेश अंबानी ट्रंप से मिले थे। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार का कोई इसमें योगदान है। ये अंबानी की जो कहते हैं ना एक्यूमेन है, बिजनेस एक्यूमेन है, कि जो उन्होंने ट्रंप को इसमें राष्ट्रपति बनते ही भाप लिया कि ये ड्रिल बेबी ड्रिल का जो मेरा धंधा है वो दोबारा से वहां चमक जाएगा। तो अब क्योंकि 2010 के बाद तो जो अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो इनका रिफाइनरी बिजनेस है, उसमें तो बहुत ज्यादा, मतलब पैसा भी बहुत कमा चुके हैं और अनुभव भी बहुत है उनके पास, और शेल गैस की जो शेल ऑयल निकलेगा उसकी प्रोसेसिंग का भी अनुभव है। तो अंबानी से बेटर वहां पे कोई दावेदार या उम्मीदवार हो भी नहीं सकता था। और फिर यहाँ से इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मतलब $300 बिलियन, तो मैं तो इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकती मेरा मैथ्स तो वैसे ही कमजोर है। तो इतना सारा जा रहा है, तो इसलिए जो मुकेश अंबानी हैं, अब ये हो सकता है कि आपके जो ड्रिल बेबी ड्रिल के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए मुकेश अंबानी, या वहां
जो शेल गैस के जो किंग हैं, हो सकता है कि मुकेश अंबानी बन जाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ओवरसीज कदम बढ़ाए और वहां पे काम करेंगे आप, उनको अधिकार है इस बात का। लेकिन क्योंकि जो देश जिसमें कि बेरोजगारी का ये आलम है कि लोगों ने 45% लोगों ने रोजगार तलाशना ही बंद कर दिया है, जो कि रोजगार की उम्र है वो, तो ऐसे लोगों के लिए अगर अपने देश में कोई अपॉर्चुनिटी इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ पैदा करते तो शायद ज्यादा देशभक्त कहलाते। जी, लेकिन अब किस तरीके का कोलाहल आप एक्सपेक्ट करती हैं बीजेपी के अंदर मीनू जी, और जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है जैसे कि अदानी, क्योंकि मैं अदानी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अदानी भी तो भाई कॉर्पोरेट राइवलरी होती है। अब ये कॉर्पोरेट राइवलरी कैसे प्ले आउट करेगी? अदानी तो एक कोर्ट केस में यूएस के फेडरल कोर्ट में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर एक केस लगा हुआ है। इधर अंबानी ने जाकर इन्वेस्ट कर लिया है। जी देखिए नीलू जी, आपने जो बोला कि बीजेपी के अंदर क्या होगा, बीजेपी के अंदर कुछ नहीं होगा। उनको लगता है, उनको तो वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी जी ने करवा दिया ये सब। जबकि मैंने जैसा कि पहले सबमिशन में बोला कि ये अंबानी का बिजनेस एक्यूमेंट था कि वो ड्रिल बेबी ड्रिल की इंपॉर्टेंस को समझ के कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके लिए चांसेस है, क्योंकि अंबानी का फोर्टे है ये ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग में। तो उन्होंने उसको देख के वो वहां पहुंच गए और उन्होंने जो भी उनके डील रही होगी वो साइन हो गई होगी। तो और देखिए, ट्रम्प जो है जब से सत्ता में आए हैं वो एक निश्चय करके आए हैं मोदी जी को टू लेट डाउन किसी भी कीमत पे, हर तरीके से जो उनका वर्स्ट काइंड ऑफ लैंग्वेज जो वो यूज करके मोदी को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या पर्सनल कोई एंग्विश है, क्या है, वो भी कोई भी नहीं जानता है। वो मोदी जानते होंगे या ट्रम्प जानता होगा। तो लेकिन अंबानी ने जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सफर नहीं होने दिया, क्रेडिट गोज टू अंबानी ओनली, कि उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सफर नहीं होने दिया। और अभी आप देखिए कि बात ये हो रही कि ओवरसीज में और अमेरिका में मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें, मोदी जी का कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। नहीं, आप बताइए कि कहीं आई है बात कि हमारा उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं एनर्जी को लेके? ट्रेड डील का हल्ला गुल्ला चल रहा है जब से कि ये कि ट्रेड डील में ये होना है, ये हमें उसमें कंसेशन देना है, ये उसमें देना है, ये उसमें देना है। और इसमें तो क्योंकि जो कंपनी है जो अंबानी की, उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कोई सरकारी इसमें कोलैबोरेशन नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई कोलैबोरेशन है, यहाँ से फंडिंग आएगी। दैट आई डोंट नो, हो सकता है फाइनल डिटेल्स भी यहाँ के बैंक्स वगैरह कुछ दे तो दैट आई डोंट नो, मुझे इतनी अभी उसका प्रीवी नहीं हूं मैं उसकी, ना मुझे इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। तो इसमें जो अडानी का जो बिजनेस एक्यूमेंट है, मैं तो उसको ये क्रेडिट देती हूँ। और देखिए, अभी जिस तरीके का क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, अभी तो हमारे लिए, आम आदमी के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। आम आदमी के लिए तो यही है कि हाँ, शेयर बाजार में, मार्केट में, कैपिटल मार्केट में रिलायंस के शेयर का भाव बढ़ गया है, बाकी सारा मार्केट डाउन है, बट रिलायंस इज अप बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, इस वजह से रिलायंस अप है। अब आपने अडानी के बारे में पूछा, देखिए अडानी को वहां दो वजह है जो कि वहां वो घुस नहीं सकते। पहला तो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है बहुत ज्यादा, वो अरेस्ट हो सकते हैं, पता नहीं उनको इंडाइटमेंट होगा या नहीं होगा, वहां की कोर्ट से क्या स्थिति निकलेगी, अरेस्ट होंगे, वहां जेल में जाएंगे अडानी, नोबडी नोज। दूसरी बात, जो एनर्जी का जो तीन तरह की एनर्जी है उसमें, सोलर, विंड एंड फॉसिल फ्यूल, तो उसमें अडानी जो है वो सोलर एनर्जी में हेवीली इन्वेस्टेड है इंडिया के अंदर। आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी में डंका जो बजा है अडानी ने बजा रखा है। मतलब इवन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अडानी को आउट ऑफ वे जाके जो टेंडर की जो शर्तें उनमें ढील दी गई इसलिए कि अडानी को टेंडर उनके नाम खुले, तो उस तरीके से जाके अडानी को सोलर एनर्जी में वहां अपने अपने राज्यों में जगह दी है, उनका इन्वेस्टमेंट कराया है। तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जिसके की डोनाल्ड ट्रम्प डेड अगेंस्ट है। उन्होंने, मतलब वो जो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसमें विंड एनर्जी है या आपकी ये टाइडल एनर्जी है या ये सोलर एनर्जी है, उसके वो अगेंस्ट है। वो पूरी तरीके से ये जो फॉसिल फ्यूल है उसी के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं और उसी से वो उसको, मतलब बेस्ट पॉसिबल उसका एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। तो इसलिए अडानी के लिए तो आई डोंट सी एनी चांसेस, क्योंकि और फिर उनकी कौन, मतलब उनको कौन मानेगा अमेरिका में, जो जिस आदमी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अरेस्ट वारंट की उम्मीद जाहिर की जाती है कि ऐसा होगा,
तो इसलिए अडानी के लिए तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अडानी ने जो है, अंबानी ने जो है वो बस पकड़ ली है, ट्रेन में सवार हो गए हैं अंबानी। अब फ्यूचर क्या होगा वो तो अभी जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं या जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं। मुझे तो जितनी